प्रणाम भाई। ये बात मत करो यार भाई। चलो देखो भी इसको समझो। पहला क्या लिखा है? टू मच। अच्छा बताओ, मैंने आपको जब पढ़ाया था कौन सा चैप्टर? आपको मैंने जब पढ़ाया था एडजेक्टिव। कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? एडजेक्टिव। तो बताओ एडजेक्टिव में हम मच के प्रयोग किसके साथ करते थे? मच का प्रयोग हम किसके साथ करते थे पता है? पढ़ोगे नहीं तो क्या पताएगा यार, रिवीजन करोगे नहीं। अरे यार कॉन्सेप्ट में क्या एग्जांपल? देखो मच का प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब समझना ध्यान से एक चीज यार, प्लीज यार बात मत करना यार। सबसे कह रहा हूँ, तुमसे के लिए नहीं कह रहा हूँ भैया। चलो बताओ, ये हमारा नाउन हो गया, ठीक है ना? चलो अगर नाउन है तो बताओ मच क्या है? देखो यार भैया सुनो, इस अनकाउंटेबल को नाउन को क्वालिफाई कर रहा है मच ना, तो मच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया ना, क्योंकि जो भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्वालिफाई करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, क्या होता है? एडजेक्टिव। तो मच क्या यहाँ से क्या हो गया? एडजेक्टिव। चलो अब ये जो एडजेक्टिव है इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? टू। तो बताओ टू क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। चलो ये बात क्लियर है यहाँ से। अब आ जाओ आगे नीचे वाले, मच टू। क्या है? मच टू। टू का प्रयोग हम किसके साथ करते थे? एडजेक्टिव के साथ, राइट? करते थे ना भाई। अब बताओ इस एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है? टू। तो टू क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और इस एडवर्ब टू को कौन क्वालिफाई कर रहा है? ये मच। तो मच क्या हो गया? एडवर्ब, ठीक है ना? यानी एडवर्ब जो है एडवर्ब को क्वालिफाई करता है ना, बता चुका हूँ। अब देखो अगर पहले में ऑब्जर्व करोगे तो यही मच कैसा था? एडजेक्टिव था, और यहाँ पर देखोगे तो मच क्या हो गया? एडवर्ब हो गया ना, फंक्शन के अनुसार। ध्यान रखना है कि टू मच के बाद क्या, टू मच का प्रयोग किसके साथ करोगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और मच टू का प्रयोग किसके साथ करोगे?
एडजेक्टिव के साथ, समझ गए ना। और देखो अगर यहीं मैं लिख दूँ यहाँ पर टू मैनी, मैनी, तो आप मैनी का प्रयोग किसके साथ करते थे? मैनी का प्रयोग आप करते थे प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन, किसके साथ? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है ना। इसे एक बार ध्यान से देख लो। पहली चीज़ कि टू मच के बाद क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन आएगा। मच टू के बाद एडजेक्टिव आएगा, और टू मैनी के बाद क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। समझ गए ना कॉन्सेप्ट? चलो पहले का आंसर बताओ क्या होगा। टू मच लगाओगे कि मच टू लगाओगे? थिंक केयरफुली एंड आंसर मी। We need gap पेशेंस टू डू दिस प्रोजेक्ट। मतलब हमें इस प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। मच टू, और कोई बताओ? टू मच हो गया। चलो अब देखते हैं। देखो क्या लिखा है, वी नीड गैप पेशेंस टू डू दिस प्रोजेक्ट। अब देखो अगर ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो वी नीड व्हाट, हमें क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए ना। अगर ध्यान से देखोगे तो ए पेशेंस किसका आंसर कर रहा है? वर्ड का ना। अब जो भी वर्ड का आंसर करता है वो क्या होता है? नाउन होता है। बताए थे यार, सब रिवीजन करो भैया, नहीं सब भूल जाओगे। अब ये नाउन हो गया, तो अब नाउन आगे क्या लगाओगे? टू मच लगाओगे। सिंपली सोचने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू मच पेशेंस टू डू दिस प्रोजेक्ट, समझ गए ना। चलो दूसरे में आ जाओ। रमा इज गैप वरीड अबाउट हर हेल्थ। अब देखो ध्यान से देखोगे तो रमा कैसी है? चिंतित है। वरीड है ना, तो रमा के बारे में वरीड इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो बताओ कब क्या लगाओगे? मच टू, समझ गए ना। कर लोगे? चलो इसे कर लो। इतनी ज़्यादा गर्मी, ला यार पानी है। इसमें तो बर्फ जमी है। चलो इसे कर लो भैया आराम से। प्रशांत भाई ताई तो कुर्सी लाओ यार इधर। ये कौन सा किसका एग्जाम है? कल तुम्हारा एग्जाम करता है? तुम्हारा था क्या? फिर कहाँ से मिला तुम्हारा? हो जाए बताना यार, आगे चलेंगे। गर्मी। सोनू समझ पाए भैया? कर लोगे?
फिर से ये प्रेजेंट है नाउन। देखो सिंपल से पहचानने का तरीका है हु, हुम और व्हाट। ये वो तीनों अगर क्वेश्चन सेंटेंस पूछोगे तो जो भी आंसर मिलेगा क्या होगा? चलो देखो, रमा इज व्हाट, रमा क्या है? क्या वर्ड इसका आंसर कर रहा है कि रमा क्या है? नहीं यार, रमा चिंतित है, यानी ये जो रमा चिंतित है। अब रमा कैसी है? चिंतित है, यानी ये रमा जो वर्ड है रमा को क्वालिफाई कर रहा है कि रमा चिंतित है। जैसे यू आर इल, तुम बीमार हो, तो तुम कैसे हो बीमार हो, यानी तुम्हारी विशेषता क्या है? तुम इल हो, तो इल एडजेक्टिव हो गया। समझ रहे हो ना? यहाँ इस रमा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो बी नीड पेशेंस, हमें धैर्य चाहिए। कितना? बहुत ज़्यादा। तो बी नीड व्हाट, हमें व्हाट क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। तो व्हाट का आंसर करा, इसलिए क्या हो गया? नाउन हो गया। और नाउन हो गया तो क्या लगाते हैं? टू मच। समझ गए? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट। आगे थोड़ा सीखते हैं। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, समझना ध्यान से, ठीक है ना? देखो, जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, ही सैंग आ, बहुत आराम से पढ़ो यार, गर्मी वैसे ही ये बात कर रहे हो तुम लोग यार, आराम से बैठ के देखो। ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक है ना? अब देखो, ही सैंग व्हाट, उसने क्या गाया? एक सुंदर गीत गाया, राइट? ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ही सैंग व्हाट, यानी ये पूरी फ्रेज किसका आंसर कर रहा है? व्हाट का। तो ये हो गया नाउन फ्रेज, राइट? इतनी बात तो समझ रहे हो, क्लियर है ना? कि ही सैंग व्हाट, एक सुंदर गीत, यानी ये पूरा व्हाट का आंसर कर रहा है, इसलिए नाउन हो गया। और नाउन एक वर्ड तो है नहीं, पूरी 3 वर्ड है ना, तो 3 वर्ड हो गया, नहीं फ्रेज हो गया। फ्रेज मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट? इतनी बात समझ रहे हो? अब ध्यान से देखो कोई, तो ए नाउन क्या है अपने आप में? ए सॉन्ग क्या है? नाउन है ना? अब सॉन्ग कैसा है? ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया ना? इतनी बात क्लियर? चलो एक इसी के बेस पर एक दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूँ। ही सैंग ब्यूटीफुली, ही सैंग ब्यूटीफुली। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, मतलब उसने सुंदरता पूर्वक गाया, ही सैंग ब्यूटीफुली। तो ही सैंग हाउ, उसने कैसे गाया? यानी कि ये ब्यूटीफुली किसका आंसर कर रहा है? हाउ का। तो हाउ का आंसर कर रहा है, क्या हो गया? एडवर्ब हो गया ना, क्योंकि इस सैंग को क्वालिफाई कर रहा है ना, मतलब उसके गाने के तरीके को उसने क्वालिफाई किया ना। तो जो भी वर्ड किसी देखो, जो भी वर्ड किसी वर्ड के बारे में क्वालिफाई करे क्या होता है? एडवर्ब होता है ना। मतलब उसने कैसे गाया? सुंदरता पूर्वक गाया, यानी उसके गाने का तरीका कैसा है? ब्यूटीफुली है, इसलिए क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया, ठीक है ना? अब एक बात समझो ध्यान से, अब एक बात ध्यान से समझना है। देखो, ये जो ब्यूटीफुल था, ये क्या था? एडजेक्टिव था ना? ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, अब हमने क्या किया? ब्यूटीफुली किया, ब्यूटीफुली। तब एक क्या बन गया? अब एडवर्ब बन गया। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, पूरा बंद कर दो, उधर से भी लाइट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ध्यान समझना यार। अब इस आपने ध्यान से देखोगे तो इस ब्यूटीफुल में आपने क्या जोड़ा? LY, ठीक है ना? तब क्या बन गया? एडवर्ब। तो एक बात समझना, यहीं से कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं, यहीं से
कौन से नंबर सेकंड है कि अगर आप किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई सफिक्स करोगे, यानी एल वाई जोड़ोगे लास्ट में, तो क्या बन जाता है वो? एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। समझ गए ना पहली चीज़? यहाँ से एक और चीज़ समझो। अब देखना, ये तो बात क्लियर हो गई ना। अब देखना एक और चीज़, दूसरी पॉइंट है, इसे क्लियर कर लो। अगर किसी नाउन में अगर आप एल वाई जोड़ोगे तो क्या बनेगा वो? अब ध्यान देना, अगर किसी नाउन में आप एल वाई जोड़ोगे तो बनता है एडजेक्टिव। क्या बनता है? ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। किसी एडजेक्टिव में आप एल वाई जोड़ोगे तो बनेगा एडवर्ब, लेकिन किसी नाउन में आप एल वाई जोड़ोगे क्या बनेगा? एडजेक्टिव। यानी एक बात क्या क्लियर हुई? कोई भी वर्ड जिसमें एल वाई जुड़ा है, लास्ट में, या तो एडवर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा, है ना। यही बात होगी ना। अगर जिस भी वर्ड में एल वाई लास्ट में जुड़ा है, या तो वो एडवर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा। यहाँ से बात क्लियर हुई ना। चलो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। चलो एक और चीज़ सीखते हैं। एक काम करो, पहले इसे लिख लो, या तो कंटेंट हो जाएगा ना। पहले ये दोनों चीज़ें लिखो, जैसे मैंने लिखवाया एज इट इज़ लिखो, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा आगे सीखें। दिख रहा है? प्रशांत भैया क्या कर रहे हो यार? क्वेश्चन देख रहे हो? देख लो, कोई दिक्कत नहीं। भैया अगर बात हो गई हो चुप रहो यार, प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है। चलो आगे देखो, यहाँ तक हो गया सभी का ना। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से उसे देखना, ऑब्जर्व करना।
ही fought, he fought manly, he fought manly, मतलब उसने एक मर्दाने पूर्वक ढंग से लड़ा, ठीक है ना। he fought manly। अब देखो समझने का प्रयास करते हैं इसे। देखो हमें क्या चाहिए, हमें इस फॉट को क्वालिफाई करने वाला एक एडवर्ब चाहिए, राइट ना, कि उसने कैसे लड़ा, मर्दाने पूर्वक लड़ा, राइट ना। यानी फॉट को हमें क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, चलो इसको पहचानते हैं कि एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है ना। अगर ये किसी एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ा होगा तो एडवर्ब होगा, और किसी नाउन में एलवाई जुड़ा होगा तो एडजेक्टिव होगा ना। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, इसमें मैन प्लस एलवाई है, मैन प्लस एलवाई। मैन तो नाउन है, राइट, और आपने एलवाई में क्या जोड़ा है, सॉरी नाउन में क्या जोड़ा है, एलवाई, तो क्या है ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ना। लेकिन हमें एडवर्ब चाहिए ना, क्योंकि हमें किसको क्वालिफाई करना है, फॉट को, वर्ब को। समझ गया ना ये बात। यानी कहने का आशय कि मैनली यहाँ पर गलत प्लेस हुआ है। अब इसे कैसे सही करोगे, देखो इसे सही करने का क्या तरीका है, समझने का प्रयास करते हैं। अगर देखो आप मैनली में, चलो बताओ मैनली क्या था, एडजेक्टिव ना, क्योंकि आपने मैन में एलवाई जोड़ा तो एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं इसी मैन में मैनली में एलवाई जोड़ दूँ, यानी कहने का आशय एडवर्ब था। अब एडवर्ब में हमने एलवाई जोड़ दिया, क्या बन गया, एडवर्ब, एडवर्ब बन गया। यानी इसका अर्थ निकालोगे तो क्या निकलेगा, मैनली। अब ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये नाउन था, आपने नाउन में एलवाई जोड़ा तो क्या बन गया, एडजेक्टिव। अभी आपने सीखा कि किसी भी नाउन में एलवाई जोड़ोगे तो एडजेक्टिव होता है। अब चूंकि हमें फॉट यानी किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करना है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है, राइट। तो यहाँ पर हमें एडवर्ब चाहिए, राइट। अब चूंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो अगर मैं एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ दूँ, यानी एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ दूँ, क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। यानी हमने इसको इस प्रकार से बना दिया, यानी एडवर्ब है, ठीक है ना। तो अब चाहो तो इसको सही करके लिख दो, यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हो, मैनली। लेकिन अब ध्यान से देखना, जनरली क्या होता है, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में यूज नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इनके बेस पर ये लिखने का तरीका होता है, हम इनको कैसे लिखते हैं देखो। तो इसको आप सही करते हो, ही फोर्ट इन अ मैनली मैनर। क्या, ही फोर्ट इन अ मैनली मैनर, ही फोर्ट इन अ मैनली मैनर। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो अब हमारे सामने सेंटेंस को क्या कर दिया, सही कर दिया। कैसे सही कर दिया, हमने मैनली को यूज किया। देखो मैनर यहाँ पर क्या है, नाउन है, ठीक है ना। मैनर कैसा है, मैनली है, यानी मैनली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यानी देखो कहने का तरीका ये है कि जो भी वर्ड इस प्रकार से आए, यानी किसी भी नाउन में एल वाई जुड़ा हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन हमें इस वर्ब को क्वालिफाई करना है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए एडवर्ब ना। अब एडवर्ब चाहिए तो हम इस प्रकार से सही करेंगे, मतलब ही फॉट इन अ मैनली मैनर, मतलब उसने एक मर्दाने पूर्वक ढंग से लड़ा युद्ध को। समझ गए ना। यानी इस प्रकार से सही कर सकते हो, इस प्रकार से भी सही कर सकते हो और इस प्रकार से भी सही कर सकते हो। समझ गए ना। अब देखो एक चीज़ और समझना यहाँ से, ही फॉट हाउ, उसने कैसे लड़ा। ही फॉट हाउ मतलब उसने एक मैनली पूर्वक लड़ा। यानी ये पूरी फ्रेज मतलब यहाँ से यहाँ तक किसका आंसर कर रहा है, हाउ का। अब हाउ का आंसर कर रहा है तो आप सभी लोग जानते हैं जो भी हाउ का आंसर करता है वो एडवर्ब मैनर होता है ना। यानी ये पूरी फ्रेज क्या हो गई, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर ना, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। ये पूरी फ्रेज यहाँ तक, ये पूरी फ्रेज, इसको हम क्या बोलेंगे, ये होती है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। क्योंकि किसका आंसर कर रहा है, हाउ का, फ्रेज ऑफ मैनर। देखो पहले एक बार ध्यान से देखो यार इसे, ठीक है ना, तो मुझे क्लियर होगा। पहले एक बार ध्यान से देखो इसे।
समझने का प्रयास करो थोड़ा। चलो सोनू समझे कि नहीं? ठीक है, देखो सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। अभी आपने सीखा कि किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ोगे क्या होगा? एडवर्ब, और किसी भी नाउन में एल वाई जोड़ोगे तो एडजेक्टिव। अब सेंटेंस में देखोगे तो ही फॉट मैनली। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपने मैन नाउन है, राइट, और मैन में क्या जोड़ा? एल वाई, तो क्या हो गया पूरा? एडजेक्टिव। लेकिन हमें क्या चाहिए? एडवर्ब, क्योंकि हमें इस फॉट को क्वालिफाई करना है ना, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, या तो इस प्रकार से कर दो, यानी मैनली नाउन है, मैनली क्या है? एडजेक्टिव है, और इसी एडजेक्टिव में आप एल वाई जोड़ दो, क्या बन जाएगा? एडवर्ब। तो चाहे तो इस प्रकार से सही कर दो और चाहे तो इस प्रकार सही कर दो ना, दोनों तरीके सही होगा। यानी ये भी सेंटेंस सही है कि ही फॉट मैनली, ये भी सही होगा, और ही फॉट इन अ मैनली मैनर, ये भी सही होगा। ठीक है ना? यानी कहने का आशय है कि जो भी वर्ड में एल वाई जुड़ा है लास्ट में, दो चांसेस हैं कि वह तो एडवर्ब होगा या तो एडजेक्टिव होगा। ये बात समझे ना? क्लियर है ना? एक काम करो, लिख डालो। अब कहाँ तक लिखो? यही जो अभी हमने लिखा ये लिखना है ना, लिखो जैसे मैंने लिखा है एज इट इज़, काट पीट के लिखो ताकि क्लियर रहे हर एक चीज़। प्रशांत समझे भैया? समझे कि नहीं? कहाँ? एडवर्बियल। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। समझ पा रहे हो ना? चलो सोनू बताओ, टी शर्ट कैसी लग रही? टी शर्ट सही है? ये हो जाए बताना, थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है? यार भैया रिक्वेस्ट है यार, बात मत किया करो, मोबाइल रख दो यार, मोबाइल मत चलाया करो क्लास में। हो गया ये?
चलो देखो, अब यहाँ पर मैं कुछ लिस्ट बनाने जा रहा हूँ ऐसे नाउन्स, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन से बने होते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव और इन्हीं का एडवर्ब। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या सीखा, एक वर्ड, चलो जैसे एक वर्ड हम ले लेते हैं कावर्डली। कावर्डली, अब ध्यान से देखना, कावर्डली मीन्स होता है कायरता। अब एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो कावर्ड एक नाउन है, ठीक है ना, इसमें आपने क्या जोड़ा, एल वाई, तो किसी आपने नाउन में एल वाई जोड़ दिया तो क्या बन गया, मिटा दिए ना, मतलब किसी भी नाउन में एल वाई जोड़ो तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। और इसी का अगर आप चाहिए आपको एडवर्ब तो क्या लिखोगे, इन अ कावर्डली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर। समझ गए ना कैसे करोगे, क्लियर है ना। और चाहो तो इसी के बेस पर क्या लिख दो, इसी में एल वाई जोड़ दो। अब वो क्या है, एडजेक्टिव है, अब एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो चाहो तो उसी में जो कावर्डली है, एक कावर्डली एडजेक्टिव है और इसी में एल वाई जोड़ दो, क्या बन जाएगा, कावर्डली। समझ गए ना। लेकिन ऐसे वर्ड्स जनरली नहीं मिलते हैं, इसलिए इसी को सही माना जाता है, इन ए कावर्डली मैनर। समझ गए ना। चलो तुम मेरे साथ लिखते चलो, लिस्ट बना दो एडजेक्टिव और एडवर्ब और लिखते चलो। मैनली हो गया, ठीक है ना, तो मैनली क्या हो गया, इन ए मैनली मैनर। माइजरली, इन अ माइजरली मैनर। निगार्डली, इन अ निगार्डली मैनर। यार इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हो, मजाक बना दिया हो यार, प्रशांत भैया। ठीक है, बस बना लेना, ऐसे सब लिख दे रहा हूँ।
ठीक है ना, ऐसे एडिटिव हो सकती है। और भी लिख सकते हो एक आर्टिकल। ऐसा नहीं मार्जिन पूछा तो क्या बताइए इसके बारे में मार्जिन क्या मार्जिन क्या मतलब पार्ट ऑफ बॉडी क्या है माइजर? चलो सेंटेंस समझते हैं ना, जैसे मैंने लिखा, बॉडी क्लियर होता है तो क्या मीनिंग है बॉडी क्लियर? देखो कोई भी वर्ड आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नाउन ही होगा। यूज के अनुसार, मैंने क्या बोला, फंक्शन के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे समझने का प्रयास करना, एक एग्जांपल समझता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक लव, चलो बताओ लव क्या है? नहीं बता सकते कभी भी, सेंटेंस में यूज करोगे तभी बताओगे। जैसे ही लव्स मी, अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर लव क्या है? वर्ब। लेकिन एक दूसरा मैं सेंटेंस लिखूँ, लव इज़ ब्लाइंड, अब अगर ध्यान से देखोगे तो व्हाट इज़ ब्लाइंड? लव इज़ ब्लाइंड। यानी यहाँ पर अब लव क्या हो गया? नाउन हो गया। समझे? यानी कहने का से ये कोई भी वर्ड आप ऐसे नहीं बता सकते जब तक उसका सेंटेंस में यूज़ ना हो। वो सेंटेंस बताएगा कि ये वर्ड क्या है। समझ गए ना? चलो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या सीखा अभी हमने? वही जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी को देख लेते हैं ना। चलो पहले लिख लो तभी सीखेंगे। चलो अब यहाँ से बस इसी का निष्कर्ष एक बार समझ लेते हैं ना। देखो अभी हमने क्या सीखा भाई कि भाई अगर नाउन है, ठीक है ना, अगर आप नाउन में एल वाई जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? हाँ, ये पूरी चीज़ बन जाएगी आपकी एडजेक्टिव, राइट। अब देखो, अब अगर इसी एडजेक्टिव में आप क्या जोड़ दोगे? एल वाई, तो क्या बन जाएगा अब ये? हाँ, अब ये पूरी चीज़ आपकी बन जाएगी एडवर्ब। क्या बन जाएगी? एडवर्ब। पहला तरीका ये है, ठीक है ना। अब चाहो तो इसी एडजेक्टिव को अगर आपको एडवर्ब बनाना है तो कैसे कर सकते हो? इसी को आप लिख सकते हो इन आ, ठीक है ना। और ये जो नाउन आपका है, नाउन के साथ जो भी आपने एल वाई जुड़वा है इसे लिख दो और साथ में क्या जोड़ दो? मैंने। समझ गए ना? एक तरीका ये, और आपके एग्ज़ाम में यही तरीका आता है, ठीक है ना, जनरली यही, ठीक है ना। तो दोनों ध्यान रखना है। समझ गए ना?
कि अगर नाउन में आप एल वाई जरूरत बन गया एडजेक्टिव और एडजेक्टिव अपने एल वाई जरूरत बन गया एडवर्ब। चाहो तो इस प्रकार से बना दो, तो चाहो तो इसी जो आपका एडजेक्टिव है इसी को ऐसे बना दो, इन नाउन प्लस एल वाई मैनर, ठीक है ना। तो इस निष्कर्ष को लिख दो एक बार क्लियरली, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे हमेशा के लिए। समझ गए ना सोनू? लाओ यार थोड़ा पानी पिया जाए, है चलो है मिल जा रहा है। बस करें आज के लिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना। अब चलो आगे कल सीखेंगे, बस जो पढ़ रहे हो उसे रिवीजन करते हैं तो नहीं भूल जाओगे सब, ठीक है।